नमस्कार मित्रों। आज मैं पुनः आपके लिए अ, बांग्लादेश का एक संतुलित भौगोलिक विवरण का दूसरा अंश लेकर के आया हूं। इससे पूर्व के ऑनलाइन क्लास में मैं बांग्लादेश के बारे में बहुत कुछ आपको बताया था, जिसमें आपको चर्चा किया था, इसका परिचय दिया था, स्थिति विस्तार बताया था, फिर इसका धरातलीय संरचना के बारे में चर्चा किया था, फिर आपसे चर्चा किया था इसका प्रवाह प्रणाली के बारे में, जलवायु की दशाएं क्या है इसकी, उसके बारे में चर्चा किया था, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में चर्चा किया था, पशुपालन के बारे में चर्चा किया था और सिंचाई के बारे में चर्चा किया था। तो आज जो मैं चर्चा करने वाला हूँ इस ऑनलाइन क्लास में, उसमें मैं आपको बताऊंगा बांग्लादेश की कृषि, फिर बताऊंगा मैं आपको कृषि के बाद खनिज पदार्थ, उद्योग धंधे के बारे में चर्चा करूंगा, फिर परिवहन के बारे में चर्चा करूंगा, जनसंख्या के बारे में चर्चा करूंगा और अंत में यहाँ के प्रमुख नगरों के बारे में चर्चा करूंगा। तो इस तरह से यह क्लास कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए लौट करके हम यहाँ पर कृषि के बारे में पहले चर्चा करें। कृषि बांग्लादेश का मुख्य व्यवसाय है। यहाँ की 69% जनसंख्या कृषि कार्य करती है। देश की 60% भूमि यानी कि लगभग 80 लाख हेक्टेयर पर कृषि होती है। कुल कृषित भूमि का 50% भाग सिंचित है। यहाँ व्यापारिक एवं खाद्यान्न दोनों फसलों का उत्पादन होता है। देश की मुख्य फसलें चावल, जूट, चाय, गन्ना, मूंगफली एवं फल हैं। अब कुछ जो मुख्य फसल है उसकी चर्चा अलग से मैं करना चाहूँगा। चावल बांग्लादेश की मुख्य खाद्यान्न फसल है। कुल कृषि योग्य भूमि के 80% भाग पर चावल की कृषि होती है। दक्षिणी बांग्लादेश के डेल्टाई प्रदेश में चावल का उत्पादन अधिक होता है। जूट बांग्लादेश की प्रमुख नगदी फसल है और भारत के बाद विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ जूट उत्पादक प्रमुख क्षेत्र मेमनसिंह, ढाका, नारायणगंज, देवरा, तिपरा और फरीदपुर हैं। यह अपनी कुल उत्पादन का 80% जूट का निर्यात करता है। चाय, यहाँ चाय के लगभग 130 बागान हैं। अकेले सिलहट में चाय के 110 बागान हैं। सिलहट, चटगांव तथा तिपरा के पहाड़ी ढालों पर चाय का उत्पादन होता है। गन्ना, यहाँ गंगा, पद्मा तथा मेघना नदियों के मैदानी भाग में उत्पन्न होता है। कपास, यहाँ के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र सिलहट एवं चटगांव तथा निकटवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में कपास की खेती होती है। फल, बांग्लादेश में केला, आम, संतरा तथा अंगूर अधिक उत्पन्न होता है। यहाँ विश्व का 12% केला का उत्पादन किया जाता है। सभी फसलों के अलावे लगभग 6 लाख हेक्टेयर भूमि पर गेहूं पैदा किया जाता है। अल्प मात्रा में तंबाकू, दलहन एवं शकरकंद उत्पन्न किया जाता है। अब कुछ आंकड़े की बात करें तो बांग्लादेश के कृषि उत्पादन के आंकड़े को देखते हैं तो प्रमुख फसल और उसका उत्पादन 1000 मीट्रिक टन में। तो चावल का जो उत्पादन होता है वह 38,060, गन्ना का 6,840, आलू का 3,690, गेहूं का 1,550, जूट का 803, केला का 650। ये जो मैं बताया उत्पादन यह 1000 मीट्रिक टन में है। यानी जितना मैं आंकड़ा बताया उसमें 1000 मीट्रिक टन आपको ऐड करना है तो वो आपका हो जाएगा। ये जो आंकड़ा है यह दी स्टेटमेंट्स ईयर बुक 2014 का है। अब है अगला आपका जो पॉइंट इसमें वह है खनिज पदार्थ।
खनिज पदार्थों का यहाँ अभाव है। यहाँ की प्रमुख खनिज कोयला, प्राकृतिक गैस, चूने का पत्थर तथा लोहा है। कोयला फरीदपुर, दीनापुर तथा फुलवाड़ी में, प्राकृतिक गैस सिलहट, तिपड़ा, रसीदपुर में मिलता है। खनिज तेल का उत्पादन सिलहट, चटगांव तथा तिपड़ा में होता है। उद्योग धंधे की बात करें तो अधिकांश जनसंख्या का कृषि कार्य पर निर्भर होना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ताना बाना उद्योग धंधों के विकास में सहायक नहीं हो सका। फिर भी यहाँ के प्रमुख उद्योग धंधे जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, चीनी उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, दिया सलाई उद्योग इत्यादि हैं। जूट उद्योग, इस समय देश में जूट का सामान बेचने के 75 कारखाने हैं। जूट का सामान बनाने का मुख्य केंद्र नारायणगंज है। अन्य केंद्रों में खुलना, दुर्मा, चटगांव, ढाका, बलनपुर आदि हैं। यहाँ से 80% जूट के सामान का निर्यात मुख्यतः यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एवं पश्चिमी यूरोपीय देशों में किया जाता है। अब सूती वस्त्र उद्योग के बारे में चर्चा करूं। ढाका उत्तम किस्म एवं महीन सूत वस्त्र के लिए प्रसिद्ध रहा है। इस देश में सूती वस्त्र बनाने की 86 मिलें हैं। इस समय यहाँ 317 लाख मीटर वस्त्र एवं 57.6 हजार टन सूत का वार्षिक उत्पादन होता है। सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र नारायणगंज और अन्य केंद्र खुलना, रंगपुर, कुश्तिया और वारहाट एवं ढाका है। और कागज उद्योग के बारे में चर्चा करूं तो इस देश में कागज बनाने के 2 कारखानों में से एक अखबारी कागज वाली मिल कर्णफूली नदी के तट पर चंद्रधोना में और दूसरा लिखाई, पढ़ाई, छपाई एवं व्यावसायिक श्रेणी का कागज खुलना में तैयार किया जाता है। अखबारी कागज का उत्पादन 50,000 टन वार्षिक है। सीमेंट उद्योग की बात करें तो सिलहट के अलावे उत्तरी पूर्वी बांग्लादेश में चटक सीमेंट उद्योग का बड़ा केंद्र है। लोहा इस्पात उद्योग देखें, भारत सरकार की मदद से इस देश में छोटी मशीनें, कृषि यंत्र, जलयान एवं वायुयान निर्माण की स्थापना की जा रही है। अब बांग्लादेश के औद्योगिक उत्पादन पर थोड़ा चर्चा करें तो यहाँ पर भी जो है प्रमुख उद्योग है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको बोल रहा हूँ उत्पादन 1000 टन में है। तो रासायनिक खादें 1875 हजार टन, जूट का सामान 536 हजार टन, कागज तथा पेपर बोर्ड 42,000 टन, चीनी 229 हजार टन, सीमेंट 5100 हजार टन, सूती वस्त्र 630 लाख वर्ग मीटर। ये हजार टन में नहीं है, ये लाख मीटर में है। और ये जो आंकड़े हैं इसका जो स्रोत है वह है दी स्टेटमेंट्स ईयरबुक 2014। अब अन्य उद्योग की बात करें तो अन्य उद्योग के रूप में 63 दिया सलाई बनाने, 51 कांच का सामान बनाने, 9 खाद बनाने के कारखाने हैं। अब यहाँ की परिवहन के बारे में चर्चा करें। इस देश में वर्ष 2009 में रेल मार्ग की कुल लंबाई 2855 किलोमीटर थी। वर्ष 2004 में मुख्य सड़कों की लंबाई 22,379 किलोमीटर तथा गौण सड़कों की लंबाई 2,39,226 किलोमीटर थी। जलमार्ग के बारे में यहाँ की चर्चा करें। रेल एवं सड़क मार्ग की तुलना में अंतर्देशीय जलमार्ग का यहाँ विशेष महत्व है। यहाँ की सभी प्रमुख नदियाँ नाव्य हैं जिनकी कुल नाव्य लंबाई 5,000 किलोमीटर है। यहाँ का महत्वपूर्ण जलमार्ग ढाका चांदपुर होता हुआ बारिसाल तक गया है। दूसरा जलमार्ग चांदपुर से उत्तर पश्चिम में राजशाही की ओर एवं एक सहायक जलमार्ग उत्तर में कुढ़ी ग्राम की ओर गया है। देश में ढाका तथा चटगांव में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अब इसकी जनसंख्या की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के नवीनतम आंकड़े 2020 के अनुसार बांग्लादेश की जनसंख्या 16.44 करोड़ है, जिसमें 87% मुसलमान तथा शेष 13% में अनुसूचित जाति के लोग, ईसाई, बौद्ध तथा हिंदू हैं। जनसंख्या का घनत्व यहाँ 976 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनघनत्व पूर्वी भाग के ढाका जिले में 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तथा सबसे कम जनघनत्व सिलहट एवं मोहनगंज जिलों के आसपास 75 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है।
अब बांग्लादेश के प्रमुख नगरों के बारे में चर्चा करें तो देश का प्रमुख नगर जो है वह ढाका है, नारायणगंज, खुलना, चटगांव, जैसोर इत्यादि हैं। अब इतना सब चर्चा के बाद हम निष्कर्ष के रूप में क्या कह सकते हैं? बांग्लादेश विश्व के सघनतम जनसंख्या वाला देश है। यहाँ जनसंख्या का भूमि एवं संसाधनों पर अत्यधिक दबाव है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। जनसंख्या का संसाधन के रूप में जब तक समुचित उपयोग नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ विकास द्रुत गति से होना मुश्किल है। यहाँ पर्यटन उद्योग का भी उचित विकास किया जा सकता है। तो छात्रों, आज आपने इस बांग्लादेश के संतुलित भौगोलिक विवरण के अंतर्गत जो आज आपने जाना वह जाना, या अब तक के आप पूरे यदि लेक्चर को उठा करके देखें, यानी दोनों जो मैं लेक्चर दिया हूँ दोनों पार्ट में, यदि दोनों को उठा करके देखें तो अब तक आपने जो जाना इसमें वो जाना बांग्लादेश का स्थिति विस्तार, फिर इसकी धरातलीय संरचना के बारे में मैं बताया, फिर पुनः आपको बताया यहाँ का प्रवाह प्रणाली के बारे में, जलवायु के बारे में बताया, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बताया, फिर पशुपालन के बारे में बताया, सिंचाई के बारे में बताया, कृषि के बारे में बताया, और फिर आपको खनिज पदार्थ के बारे में भी बताया, उद्योग धंधे के बारे में बताया। उसके अलावे आपको परिवहन के बारे में बताया, जनसंख्या के बारे में आपको बताया और यहाँ के प्रमुख नगर के बारे में बताया। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ छात्रों कि आपने इस ऑनलाइन क्लास का पूरी तरह से लाभ उठाया होगा, और आज जो मैं यह क्लास पूरा किया हूँ तो इसका आप नोट्स तैयार कर लेंगे, अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से इसकी तैयारी करेंगे। फिर मैं मिलता हूँ एक नया टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।